हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं आज मेरी थर्ड वीडियो है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ सीबीएसई सैम्पल पेपर मैथ्स का क्लास 10th का। आज ये मेरी तीसरी वीडियो है। तो इसमें मैंने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 11 तो 15। तो कृपया ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बोर्ड पर, गिवन sin थीटा इक्वल टू a अपॉन b देन cos थीटा इक्वल टू, ये ऑप्शन है a b c d। तो sin थीटा इक्वल टू क्या है, a अपॉन b। अब देखो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि sin थीटा बराबर इक्वल टू क्या होता है, ये है थीटा। अब देखो sin थीटा इक्वल टू क्या है, a अपॉन b, a अपॉन b। अब sin थीटा क्या होता है, p अपॉन h। तो हमें फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। ये यहाँ थीटा है तो इसके सामने का क्या होगा, p। तो p इक्वल टू a है, h अपॉन h क्या है, b है। sin थीटा इक्वल टू a अपॉन b। अब हमें साइड फाइंड करनी पड़ेगी इसकी। देखो a b c। अब हम जाते हैं, देखो एक कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें हम लगाएंगे कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखो ये वाली साइड है हाइपोटेन्यूस, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो h क्या है, b स्क्वायर इक्वल टू p क्या है, थीटा के सामने p है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है ना, देखो ध्यान से देखो। तो यह है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये वाला बी स्क्वायर मतलब बेस है, ये वाली साइड बेस है। तो इसका बेस क्या आ गया, ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब यहाँ बाहर दो तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये वाली साइड क्या आई, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर अंडर रूट। अब इसमें पूछा क्या है, देखो कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, b अपॉन h। कोस थीटा क्या होता है, b अपॉन h। अब देखो b क्या है इसमें, रूट b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ये रूट में है, h क्या है इसका b। तो ऑप्शन ये देखो कौन सा है, रूट b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन b। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो इसका आंसर आएगा ये वाला, सी वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लिखूंगा मैं बोर्ड पर अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 12, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, sec a, sin a, cosec a, cos a। अब ये है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखो sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। अब इसके लिए बच्चों देखो हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, जितने भी फॉर्मूले हैं। sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a, क्योंकि sec a cos a का रेसिप्रोकल है, प्लस tan a को sin a अपॉन cos a। अब ये वाला इनटू में है, इसको एज इट इज रहने देंगे, 1 माइनस साइन ए। अब देखो एलसीएम दोनों का सेम है, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू ये क्या है, 1 माइनस साइन ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, दैट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या है, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब देखो ये आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। क्या होता है, कोस स्क्वायर ए अपॉन ये क्या है, कोस ए। अब देखो कोस ए से कोस ए की एक पावर कैंसिल हो गई, आंसर क्या है, कोस ए। दैट मींस इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, कोस ए। अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बच्चों हम सोल्व करना चाहते हैं तो हमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन नंबर 13 करूंगा अभी। नेक्स्ट बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन। दैट मींस इसमें एंगल पूछा है, इसमें दिया हुआ पोल की हाइट है 6 मीटर, शैडो है 2√3 मीटर। देखो सपोज करो ये कोई पोल है, इसकी हाइट है 6 मीटर,
शैडो कितनी बना रहा है, 2√3 मीटर। सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसने ये पूछा है एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट मीन्स हमें इसमें थीटा का मान डिटरमाइन करना है। अब देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा है तो इसके सामने क्या है साइड, परपेंडिकुलर। ये वाला क्या है, बेस, तो कौन सा लगाएंगे हम, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड क्या है 6 अपॉन बेस क्या है 2√3। अब देखो 2 से 6 कैंसिल हो गया, कितना है 3 अपॉन √3, इससे कैंसिल हो गया, कितना है √3। √3 से 3 को डिवाइड करने के बाद क्या आया, √3। अब देखो इफ tan थीटा इक्वल टू √3, तो tan थीटा इक्वल टू √3, tan में कितने का मान है 60 का, तो थीटा इक्वल टू कितना है 60। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ये लिखा हुआ है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन इजी है, काफी मुश्किल नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 14। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ सर्किल। दैट मीन्स कोई सर्किल है, उसका पेरीमीटर एंड एरिया इक्वल है, तो हमें उसकी क्या फाइंड करनी है, रेडियस। अब इसके लिए देखो हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए सर्किल के। क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बस इन दोनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए, रेडियस आ जाएगी। पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या है 2πr इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल πr²। अब देखो r से r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल टू r। दैट मीन्स r इक्वल टू क्या होगा 2 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए आया, इसका कितना 2 यूनिट। तो इसके लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्वेश्चन काफी इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 15। इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड ए न्यू सर्कुलर पार्क इक्वली इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर 16 मीटर एंड 12 मीटर इन ए लोकेलिटी। द रेडियस ऑफ न्यू पार्क। सबसे पहले बच्चे कोशिश करेंगे कि इसकी लैंग्वेज समझ ले। इसमें देखो लिखा हुआ है इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड ए न्यू सर्कुलर पार्क। कोई हमें न्यू सर्कुलर पार्क बनाना है जिसका एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कुलर, 2 सर्कुलर पार्क हैं जिनके डायमीटर ये हैं, इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। तो जो हम पार्क बिल्ड करेंगे उसको हमें क्या बताना है, रेडियस। तो दैट मीन्स अब देखो सपोज करो हम ये जो न्यू पार्क है उसकी रेडियस हमने r मान ली। लेट रेडियस ऑफ न्यू पार्क, न्यू पार्क की रेडियस हमने कितनी मान ली, कैपिटल R। अब देखो तो इसने दिया हुआ है, तो इसका एरिया कितना हो गया, सर्कुलर का एरिया πr²। यही तो होता है ना सर्कल का एरिया। अब इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल रख दो इसको, देखो πr1² प्लस πr2² इक्वल टू πr²। जब पाई कॉमन लेंगे पाई भी कैंसिल हो गया, पाई भी, ये वाला पाई भी। तो r1 कितना है, देखो डायमीटर 16 है तो रेडियस कितनी होगी इसकी 8 का स्क्वायर प्लस r2 ये डायमीटर कितना है 12, तो रेडियस कितनी होगी 6 का स्क्वायर इक्वल टू r²। ये पाई पाई मैंने कैंसिल कर दिया, देखो ऐसे इस तरह से करेंगे, पाई यहाँ r1² प्लस r2² इक्वल टू πr²। इस पाई से वाला पाई कैंसिल हो गया, उससे अगली लाइन ये वाली आएगी। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 6 का 36 इक्वल टू r²। दैट मीन्स r² कितना है 64 36 100। तो r इक्वल टू क्या आया 100 का अंडर रूट, 100 का अंडर रूट क्या होगा 10। तो रेडियस ऑफ न्यू पार्क क्या होगी 10 मीटर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन भी ज्यादा मुश्किल नहीं था,
तो बच्चों आपने देखा आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 15। कल मैं डिस्कस करूंगा 16 से 20 तक। तो मल्टीपल चॉइस हो जाएंगे, फिर चलेगा सेक्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।